हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की बात करेंगे कि एक वाक्य में मुख्य मुख्य एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मुख्यतः सब्जेक्ट और वर्ब ये दो तो हर वाक्य में होने आवश्यक होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी महत्वपूर्ण होता है। ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हिंदी के वाक्य में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनका पता किस प्रकार से करें कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट डूअर द एक्शन ऑफ वर्ब, इट मीन्स डूअर ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस में कोई भी वर्क दिया हुआ होता है, कोई भी कार्य है और उस काम को करने वाला, वाक्य में दिए गए काम को करने वाला उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। किसी भी वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा होगा और उस काम को जो भी करता है, करने वाला है, वो उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट एक शब्द में भी हो सकता है, दो शब्द में भी हो सकता है, ज़्यादा में भी हो सकता है। सब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही शब्द में हो। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट फ्रेज में भी हो सकता है और एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो हिंदी के वाक्य में हमें सब्जेक्ट का पता करना है। किस प्रकार से करें? जैसे एक वाक्य है, वह स्कूल जाता है। तो हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट पता करने के लिए हमें क्रिया के साथ में हु जोड़ना होता है। हु मीन्स कौन, वर्ब के साथ में हु जोड़ने और उसका जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, कौन जाता है? वह। तो इस प्रकार से इस वाक्य का सब्जेक्ट वह हो गया। मेरे भाई ने कहानी लिखी, अब लिखने वाला कौन है? मेरा भाई। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट माई ब्रदर हो गया। मेरी पुस्तक चोरी हो गई, तो इसमें चोरी का काम करने वाला कौन है? प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई वर्क है। जैसे इसमें स्कूल जाने का काम था, इसमें कहानी लिखने का और इसमें चोरी करने का। तो चोरी करने वाला कौन है? वो इस वाक्य में नहीं दिया है। तो मेरी पुस्तक क्या है? ये तो चोरी हो गई है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है? जिसने चोरी की। तो इस प्रकार से इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट पता करने का एक सीधा सा तरीका है कि जो मुख्य क्रिया है उसके साथ में हु लगा कर देख लेते हैं कि उस काम को करने वाला कौन है। ऑब्जेक्ट, ए पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब। क्रिया के कार्य या फल का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि क्रिया के द्वारा जो भी काम किया गया जिसका सीधा अफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ऑब्जेक्ट हिंदी के वाक्य में हम दो शब्दों से पता करते हैं, एक तो व्हाट से और एक whom से। वही व्हाट को जिस प्रकार से सब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब के साथ में हु लगा कर देख लेते थे, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब के साथ में व्हाट लगा कर देख लेंगे और वर्ब के साथ में whom लगा कर देख लेंगे। जैसे एक उदाहरण है, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स लेटर। वह पत्र लिखता है, इसमें लिखना तो हो गई वर्ब। तो व्हाट और whom ये दो शब्द लगा कर देखते हैं, क्या लिखता है, किसको लिखता है। तो क्या लिखता है? वह एक पत्र लिखता है, तो पत्र हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। और किसको लिखना है वो इसमें दिया नहीं, इट मीन्स इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। राम उसे पसंद करता है, क्या करता है? काम तो नहीं दिया है, लेकिन किसको क्या पसंद करता है ये इसमें नहीं दिया, लेकिन किसको पसंद करता है? उसे। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो गया हर, उसे। मैंने उसे एक पेन दिया, ये वाक्य इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। देखो हम व्हाट भी लगा कर देख लेंगे और whom भी लगा कर देख लेंगे। मैंने उसे एक पेन दिया, क्या दिया? एक पेन। किसको दिया? उसे दिया। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। वह स्कूल जाता है, इस सेंटेंस को देखो, वह स्कूल जाता है।
ही गोज टू स्कूल। अब देखिए, ही गोज टू स्कूल क्या जाता है, किसको जाता है, कोई आंसर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर स्कूल क्या है, स्कूल एडवर्ब है। मोहन एक डॉक्टर है, मोहन इज ए डॉक्टर। क्या, किसको, इसका भी इसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स इस वाक्य में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, यानी कि मोहन ही डॉक्टर है। मोहन इज ए डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, मोहन। तो जो डॉक्टर है वो मोहन का कंप्लीमेंट पूरक है, इसी की पूर्ति करता है, यानी कि इस वाक्य को पूरा करने वाला है। ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट उन वाक्यों में पाए जाते हैं जिनमें वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है, उनमें नहीं होता है। ये तो लिंकिंग वर्ब थी, जैसे ये अकर्मक क्रिया है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में, वर्ब वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट पाया जाता है। जैसे उसने, मैंने उसे एक पेन दिया, तो जो गिव वर्ब है इसमें वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब किसी भी हिंदी के वाक्य में क्रिया को किस प्रकार से पता किया जाए। व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। वर्ब क्या होती है, यानी कि सब्जेक्ट जो भी कुछ कार्य करता है, यानी कि सब्जेक्ट की जो स्टेट है, सब्जेक्ट का जो एक्शन है, दशा या उसका जो काम है, जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी में जो क्रिया का अर्थ है, तो हिंदी अर्थ के अंत में ना आता है। ये तो हिंदी की पहचान है कि हिंदी में किसी भी वर्ब का अर्थ हम देखते हैं तो ना लास्ट में मिलता है। जो ना अक्षर है ये लास्ट में मिलेगा। जैसे खाना, पीना, रहना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या हैं, वर्ब हैं। ये सारे के सारे शब्द वर्ब होते हैं। और एक एग्जाम्पल देते हैं, ही टीचेज हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है। इसमें जो टीच है ये वर्ब है। राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है, इसमें इज है, ये वर्ब है। और हिंदी के वाक्य की बात करें कि हिंदी के वाक्य में वर्ब कहाँ मिलती है, तो हिंदी के वाक्य में वर्ब है वो हमेशा वाक्य के अंत में मिलती है। जैसे इसको देखते हैं, मैंने उसे एक पेन दिया, तो देना वर्ब है लास्ट में। वह स्कूल जाता है, इसमें जाना वर्ब है, ये भी लास्ट में। और वाक्य देखें ऊपर, जैसे मेरे भाई ने कहानी लिखी, तो इसमें लिखना वर्ब है। मेरी पुस्तक चोरी हो गई, तो चोरी करना वर्ब है। तो इस प्रकार हिंदी के वाक्य में जो क्रिया है वो सामान्यतः अंत में पाई जाती है। थैंक यू।